बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। सद्गुरु अभिलाष साहिब की जय। सद्गुरु श्री निर्द्वंद साहिब की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी भक्त सज्जनों, भक्तिमयी माताओं एवं बहनों, साहिब जी द्वारा आज्ञा हुई है। आज्ञा पालनार्थ एक भजन आप सबके सामने प्रस्तुत है। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, रंग नाले से पापी मन को अपने रंग में माया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। जो सबरी पर रंग चढ़ा था, जिस रंग रंगी थी मीरा, भक्त सुदामा तुलसी चढ़े थे, जिस रंग रंगे कबीरा। जो सबरी पर रंग चढ़ा था, जिस रंग रंगी थी मीरा, भक्त सुदामा तुलसी रंगे थे, जय रंग रंगे कबीरा। हम पर भी वो रंग चढ़ा दे, हम पर भी वो रंग चढ़ा दे, उन पे जो रंग चढ़ाया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, रंग नाले से पापी मन को अपने रंग में माया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। काले पीले रंगों का है मेला ये जग सारा, इस दुनिया के सभी रंगों से तेरा रंग है न्यारा। काले पीले रंगों का है मेला ये जग सारा, इस दुनिया के सभी रंगों से तेरा रंग है न्यारा। जिनको लागा रंग ये तेरा, जिनको लागा रंग ये तेरा, कोई उतारे न पाया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, रंग नाले से पापी मन को अपने रंग में माया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। हम क्या जाने भक्ति रंग में मन कैसे रंग पाए, रंग पाएगा इस रंग में मन जब तो रंग चढ़ाए। हम क्या जाने भक्ति रंग में मन कैसे रंग पाए, रंग पाएगा इस रंग में मन जब तो रंग चढ़ाए। हम निर्बल हैं
रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, रंग नाले से पापी मन को अपने रंग में माया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। विचार क्या रखें, विचार तो रखने उतना नहीं आता, पर फिर भी थोड़ा सा प्रयास करते हैं। पहली कृपा हुई कि नर तन तुम्हें मिला, संतों की कृपा दूसरी ग्रंथों ने दी पिला। पहली कृपा हुई कि नर तन तुम्हें मिला, संतों की कृपा दूसरी ग्रंथों ने दी पिला। सद्गुरु ने दिया ज्ञान कृपा है ये तीसरी, चौथी तुम्हारे कर्म की है कर लो दिलवरी। बेहोश हो न जाना चरण में जो चित मिले, आगे कृपा के फूल न जाने कहाँ खिले। इन पंक्तियों में सद्गुरु कबीर कहते हैं, पहली कृपा हुई कि नर्तन तुम्हें मिला। बड़े सौभाग्य से मानव तन मिलता है किसी को। मनुष्य कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। तो मनुष्य का जीवन बहुत सौभाग्य से मिलता है और इसका ये बस कल्याण करने के लिए ही मिलता है, और हम लोग खाने पीने में समय बिता देते हैं। इसलिए मनुष्य का जीवन हमें मिला है, उसको आत्मसात करते हुए कल्याण के काम में लगाना चाहिए। दूसरी कृपा ये हुई कि संतों ने ग्रंथों में अपनी सारी बातें लिख दी है और हमको समय निकाल कर रोज़ सद्ग्रंथ पढ़ना चाहिए। सद्गुरु ने दिया ज्ञान कृपा है ये तीसरी। गुरु हमें अंधकार मतलब अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं, इसलिए हमें गुरु करना ही चाहिए। गुरु करने से हमें गलत मार्ग से अच्छे मार्ग की ओर ले जाने के लिए एक मार्गदर्शक मिल जाता है। इसलिए हमें अपने को सद्मार्ग में लगाना चाहिए। गलत कर्मों को छोड़कर सद्मार्ग में लगने से हमारी मुक्ति होती है। इसलिए इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। साहिब बंदगी साहिब। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। साहिब परम पूज्य गुरुदेव जी, आदरणीय संत समाज, प्रिय सज्जनों, भक्तिमती देवियों, आप सभी को साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब। सद्गुरु कबीर का एक साखी है, उस पर कुछ कहने की कोशिश करते हैं। अमृत केरी पूरिया बहुबित दीनी छोर, आप सरीखा जो मिले ताहि पिलाओ घोर। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि अमृत केरी पूरिया बहुविध दीना छोर,
मैंने हर तरीके से आपको छोड़ के रख दिया है। आप सरीखा यानी जो आप जैसे आप हो वैसा कोई मिले उसको खोल के भी पिला देना, आप भी पी लो और औरों को भी पिला दो। जो आप जैसा हो, जो उसको पचा सकता है उस पुड़िया को, उस अमृत को पिला दो। तो अमृत है अपना चेतन। तो सद्गुरु उसका भेद बताते हैं कि अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भय सब लोय, कहें कबीर कामो नहीं, जीवन मरण न हो। तो अगर कामना न हो हमारे अंदर तो जीवन मरण खत्म हो जाता। तो साहिब कहते हैं अमृत केरी पूरिया बहुविध, हर तरीके से मैंने खोल करके तुम्हें रख दिया, बता दिया, माने भेद बता दिया। कोई अलग से पुड़िया थोड़ी होता कि आप पी लो और दूसरे को पिला लो। मतलब उनके ज्ञान जो है उसको अपने जीवन में उतार लो और उस ज्ञान को दूसरे को भी बताओ, समझाओ और उनका जीवन भी अच्छा हो। तो साहिब कहते हैं अमृत केरी पूरिया बहुविध, हर तरीके से मैंने तुम्हें खोल कर दिया। यानी जैसे तन है, मन है, वचन है। तन से किसी का बुरा ना हो, मन से गलत न सोचें, वचन से गलत न बोलें। ये अमृत के पाने के लिए धीरे धीरे ये पहले ठीक किया जाए तो हमारा मन धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तन ठीक हुआ, मन ठीक हुआ, वचन ठीक हुआ, तो इनसे हमारा धीरे धीरे हमारा जीवन अच्छा होता चला जाता है। जब हम तन से किसी का बुरा नहीं करते हैं, वचन से हम गलत नहीं, गाली निंदा किसी प्रकार का नहीं, और मन से राग द्वेष नहीं रहता है किसी के प्रति, तो ये सब बातें हमारे अंदर से धीरे धीरे कलमश कटता रहता है। जब हमारा कलमश कटने लगता है तो धीरे धीरे अंदर से हमारे आत्मा रूपी जो ज्ञान है, जो अमर वस्तु है, वो धीरे धीरे ऊपर आने लगती है। जब तक ये पर्दा है, मन रूपी पर्दा यानी वासनाओं का पर्दा, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, आशा का, तृष्णा का, लगाव का, दुराव का, छलाव का, ये पर्दा है। यही अमृत की पुड़िया को गांठ है। अब ये गांठ सद्गुरु खोल दिया कि इन चीज़ों को आप छोड़ दो, इनसे अपने आप को बचा लो। आँख से गलत न देखो, गलत देखना, आँख से देखना तो है लेकिन गलत चीज़ न देखना। वैसे तो आँख के बिना देखे तो काम नहीं चलेगा। कान से वाणी सुननी तो है लेकिन वाणी में अच्छी वाणी होती है और बुरी भी वाणी होती है। तो हमें अच्छा ले लें, बुरी वाणियों को त्याग दें। तो आँख से देख रूप, पर नारी, पर पुरुष, ये सब चीज़ें जो रूप हैं, इनको जिससे वासना उत्पन्न वो न लें, उसको छोड़ दें। दूसरे का धन देख के ईर्ष्या हो, दूसरे की पोस्ट देख के ईर्ष्या हो, दूसरे की खेती बाड़ी देख के, तो ये सब पर्दा है। ये पर्दा को हमें हटाना चाहिए। हमारे अंदर किसी के प्रति किसी प्रकार का भी राग द्वेष ना हो। हमेशा हमारे अंदर सुंदर विचार आवे। सुंदर विचार ही जीवन को सुंदर बनाता है। प्रकृति का नियम है, जो करोगे वो भरोगे, जो दोगे वो पाओगे। अच्छा करोगे अच्छा होगा, बुरा करोगे बुरा होगा। कबीर कमाई अपनी कबहू निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अगर हम बबूल का पेड़ लगाए तो उसमें आम थोड़ी फल लगेगा। इसलिए हम किसी का बुरा करते हैं तो निश्चित है हमारा बुरा हो जाएगा। प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम है कि अगर कीड़ा हरे पत्ते में रहता है तो उसका रंग हरा हो जाता है। अगर कीड़ा पीले पत्ते में रहता है तो उसका रंग पीला हो जाता है। अगर खाकी कलर के घास फूस में रहता है उसका रंग खाकिया कलर का होता है। इसलिए प्रकृति का नियम है
कि आप जो करोगे उसको निश्चित है, जैसी संग करोगे वैसा आपका रंग हो जाएगा। अगर खाना आपका खराब है तो गड़बड़ है। साहिब कहते हैं खाना खराब है तो जमाना खराब है, पीना खराब है तो जीना खराब है। और बहुत लोगों का खाना भी खराब होता है और पीना भी खराब होता है। तो हमारा खाना पीना भी ठीक होना चाहिए। ये नहीं कि हम तम्बाकू खाएं, बीड़ी पिएं, सिगरेट पिएं, गांजा पिएं, भांग पिएं, शराब पिएं। ये सब खान पान, यही सब जो पुड़िया है उसको समझने में, उसको पीने में बाधा है। और इस पुड़िया को पीने के लिए, इन चीज़ों को, अमृत के जो पुड़िया है उसको पाने के लिए, उसको पीने के लिए ये सब जो बाधाएं हैं, इस जो पर्दा है, इसको हमें हटाना चाहिए। तो इसलिए हमें धीरे धीरे अपने मन को जो है संसार की बेकार की बातों में, वासनाओं में, अपने आप को, अपने मन को, किसी भी प्रकार से जो मैल जमता है आत्मा पर, उस मैल को हटावें। तो साहिब कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल हो। तो ये मन एकदम तुरंत नहीं ठीक होता है, ये धीरे 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 लगा रहे सो वानियाँ, ढुका रहे सो चो। तो जो लगा रहता है एक दिन कहीं न कहीं अपने रास्ते में पक्का है कि सफल हो जाता है। लेकिन लगना चाहिए अपने राम को जानने के लिए, अपनी चेतना को जानने के लिए, इस रूह को जानने के लिए, जिसे अंग्रेजी में सोल भी कहते हैं। इसका चिंतन मनन होना चाहिए। ध्यान भजन भी हो और संत संगत भी हो, सज्जनों की संगत भी हो, और माता पिता का सेवा बहुत ज़रूरी है। सज्जनों का मार्गदर्शन, और माता पिता का बहुत लोग ऐसे हैं कि जो माता पिता का सेवा नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी धूल हैं। अगर हम देते हैं, जो देते हैं वही तो हम पाते हैं। तो साहिब ने कहा, कबीर कमाई अपनी कबहू निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अगर हमने अपने माता पिता का सेवा नहीं किया तो निश्चित हमारी भी सेवा नहीं होगी। इसलिए हमें अपने माता पिता का निश्चित है हर तरीके से जहाँ तक बन सके उनकी सेवा, उनका जो है किसी प्रकार का उनके मन को दुखी न होने पावे, चाहे वो किसी प्रकार से हो। तो हर वक्त अपनी माता पिता का ध्यान दें। और माता पिता का सेवा से 3 पीढ़ी का भला होता है। अगर हम माता पिता का सेवा करते हैं तो बच्चे भी देखते हैं। तो जब बच्चे देखते हैं तो वही तो सीखते हैं, जो बच्चे देखते हैं वही सीखते हैं। तो देखते हैं कि हमारे माता पिता, हमारे दादी दादा को सेवा करते हैं, चरण छूते हैं, तो वही बच्चे देखते हैं। तो हमारे बच्चे देख करके हमारे साथ भी वही बर्ताव करते हैं जो हम अपने माता पिता के साथ करते हैं। इसलिए ये सब चीज़ें जो हैं अमृत की पुड़िया में बाधा हैं। अगर हम बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, श्रेष्ठ जनों का सम्मान नहीं करते हैं, माता पिता का नहीं सम्मान करते हैं, उनका देखभाल नहीं करते। बहुत लोग मिलेंगे आपको कि माता पिता का सम्मान नहीं, मैंने देखा है बहुत करीबी से कि माता पिता का बहुत लोग सम्मान नहीं करते। तो साहिब कहते हैं कि माता पिता का जो सम्मान नहीं करता वो बहुत, सास ससुर माता पिता बात एक ही है, चाहे सास ससुर कहिए, सास ससुर अब जो घर में अपने पति के पास आती हैं जो बहनें, वो अपने सास ससुर की सेवा नहीं करेंगी तो उनके बच्चे भी, आने वाली उनकी बहू उनका सेवा नहीं करेगी। इसलिए देवियों को भी चाहिए कि अपने सास ससुर का बहुत देखभाल करें, क्योंकि भाई जो हम देते हैं वही तो संसार का नियम है। संसार का नियम कहाँ है? संसार का नियम एक तराजू है, जो हम उस पर रखते हैं वही तौल के हमें वापस कर देता है। तो संसार के नियम को जो समझता है वो बहुत सावधान से कदम रखता है, जीवन जीता है। तो अमृत की पुड़िया पाने के लिए सब का, और ध्यान भजन करें धीरे धीरे। मन जो है ध्यान भजन बहुत ज़रूरी है। मन को हमेशा देखते रहें, मन को देखना ही ध्यान है।
मन जो देखता रहता अपने मन को कि मन क्या कह रहा, क्या देख रहा, मन को देखना ही ध्यान है। विशेष ध्यान क्या है? मन को देखना। जो मन पर निगाह रखता है वो समझ लो कि पक्का ध्यानी है। मन पर निगाह रखता, मन हमेशा कहीं ऊंचे कहीं नीचे ले जाके पटक देता। अब कहेगा थोड़ी देर में कि हम सोचते हैं कि हमारा मन बुरा ना हो और हम विचार करते हैं, लेकिन कहता हाँ ठीक है, आप जो करें वही तो मैं करूँगा। लेकिन वो धीरे धीरे अच्छा सोचते सोचते ले जा करके बुरी जगह, यानी आप यहाँ पर हैं सत्संग में और थोड़ी देर में बाज़ार में मोल भाव कराने लगता है। तो इसलिए मन पर निगाह रखिए। तन भी ठीक हो, मन भी ठीक हो, वचन भी ठीक हो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये सब जो विषय हैं इनको हमें समझना चाहिए। शब्दों का चयन करना चाहिए। स्पर्श जो ज़रूरत है भाई ठंड गर्म की उसको कर लें, बेकार के स्पर्श न करें। शब्द स्वर रूप गलत न देखें, वाणी गलत न बोलें। यही सब जो है अमृत की जो पूड़िया है समझने में, उसको जीवन में हम तभी अमृत को प्राप्त कर सकते हैं जब हमारा जीवन बहुत ही सुंदर बहुत अच्छा हो जाए। बेकार की बातों से उठ करके आत्मचिंतन करें, किसी का बुरा न सोचें। बहुत लोग हैं किसी को धन दे करके एकदम इसका कैसा इसके धन बढ़ रहा, उसको पैर खींचने लगते हैं। आपने देखा होगा, उसको पैर खींचने के चक्कर में फंस जाते हैं, ये धनी कैसे हो रहा है, उसको घर में लड़ाई करवा देते हैं। बहुत ऐसे पड़ोसी मिल जाएंगे आपको कि आपके परिवार में ही लड़ाई करवा देंगे। इसलिए परिवार में बैठ करके हमेशा थोड़े समय परिवार के साथ सदस्यों के साथ बैठ करके और जो है कोई हमें हमारे परिवार में फूट न डाले, इस प्रकार से उनको सावधान करते रहें, बताते रहें, समझाते रहें। नहीं तो गलत लोग हमारे बच्चों को फोड़ लेते हैं, उनको नशा सिखा देते हैं, उनको गलत जगह फंसा देते हैं, जुआ खेलने में लगा देते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। अपने बच्चों को कहीं गलत हमें तो नहीं ले जा, हमारे बच्चों को गलत ले जा रहे हैं तो आपको निश्चित है कि उनसे सावधान हो जाओ। तो आगे मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, मुद मंगलमय संत समाज एवं साध्वी समाज, सम्मानित भक्त सज्जनों, भक्तमती माताओं एवं बहनों, अभी हम संत श्री मिलन साहब से बहुत ही अच्छे विचार सुन रहे थे। थोड़ा सा अपनी बात मैं भी रखता हूँ, थोड़े समय में समाप्त करूँगा। आली पतंग गज मीन मृग, इनके ऊपर एक आँच, वे नर कैसे बाँचे हैं जिनके पीछे पाँच। साहेब कहते हैं आली पतंग गज मीन मृग, इनके एक आँच, वे नर कैसे बाँचे हैं जिनके पीछे पाँच। सज्जनों, आली कहते हैं भंवरा को, पतंग कहते पतिंगे को। आली पतंग, गज हाथी, मीन मछली, मृग हिरन, और ये पांच हैं भंवरा, आली भंवरा। ये पांच प्राणी हैं, जीव हैं, और ये एक एक विषय में मर जाते हैं। आली भंवरा गंध विषय में मर जाता है, पतंग रूप विषय में जब रोशनी देखता है जाता है और मर जाता है। हाथी भी स्पर्श विषय में मर जाता है। मछली शब्द स्पर्श रूप रस गंध में मर जाती है, और हिरन शब्द विषय में मर जाता है। एक एक विषय में ये पांचों जीव मारे जाते हैं। तो साहब कहते हैं वे नर कैसे बाँचे हैं जिनके पीछे पाँच, और वे मनुष्य कैसे बचेंगे, इनके ऊपर तो पांच पांच विषय लगे हैं।
ये जीव, पांचों जीव स्पष्ट सभी लोग जानते हैं, देखते भी हैं कि ये एक एक विषय में मर जाते हैं। पतंगे जाते हैं रोशनी में और वहीं पर जल के मर जाते हैं। मछली, जब मछुआरा मछली मारता है तो कटिया में कुछ चारा लगाता है और उसको रस लेने के लिए मछली मारी जाती है। ये और हाथी स्पर्श विषय में जब कोई हाथी को पकड़ता है तो वो उसके एक दूसरी हथनी बना करके कागज़ की खड़ा करता है और वो स्पर्श करने के लिए हाथी जाता है और पकड़ा जाता है, मारा जाता है। साहब कहते हैं ये पांचों एक एक विषय मारे गए, वे नर कैसे बाँचे जिनके पीछे 5 और मनुष्य के पीछे तो 5 लगे। कौन कौन? ये 5 विषय मनुष्य के ऊपर, ये एक एक विषय में परेशान है और 5 ज्ञान इंद्रियाँ एक एक अपना अपना बलवान है। सारी ये 5 ज्ञान इंद्रियाँ, आँख, नाक, जीभ, चाम, त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियाँ अपने अपने में इतना बलवान है कि वो सब अपना अपना रस चाहती, अपना अपना भोग चाहती हैं और एक विषय में वो मारे गए। और मनुष्य के पीछे तो 5 लगे, लेकिन नहीं, मनुष्य के अंदर मनन करने की शक्ति है। 3 खाने के जीवों में वो शक्ति नहीं है, विवेक शक्ति नहीं। मनुष्य के अंदर विवेक शक्ति है। मन तो अन्य प्राणियों में भी है, लेकिन वो सीमित मन है और मनुष्य के पास विकसित मन है। इस विकसित मन के कारण मन्नात मनुष्यता, इसलिए इसका नाम मनुष्य पड़ा है। लेकिन फिर भी ये मनुष्य इन विषयों के पीछे पड़ा हो, इसके पीछे 5 विषय लगे हैं। एक विषय से नहीं लगता, देखना चाहता, आँख से देखना चाहता है, कान से सुनना चाहता है, हाथ से स्पर्श करना चाहता है, कान से सुनना चाहता है, जीभ से चखना चाहता है। ये 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 के विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। तो मनुष्य में शक्ति जो है मनन करने की अद्वितीय है, अद्भुत है। ये मनन करने के कारण मनुष्य महान है, लेकिन अपने को भूल जाता है। माना कि दुनिया का साथ जाना है, अपने को न जाना तो खाक जाना है। जिसने अपने को नहीं जाना कुछ नहीं जाना। इसलिए आई एम हु, आई थिंक देयर फॉर आई एम, मैं कौन हूँ ये जानना है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ, इसलिए मैं हूँ। इसलिए मनुष्य ये जाने, अगर किसी से पूछा जाए कि आप कौन हो, तो कोई बताएगा, अपना जात बताएगा, पद बताएगा, अपना तमाम कुछ बताएगा, लेकिन अपने को नहीं बताएगा कि मैं कौन हूँ। अपने को नहीं जानता। अपनी बात यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब जी की जय। परम पूज गुरुदेव जी की जय। पूजनी संत समाज की जय। धर्म प्रेमी सज्जनों, माता और बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चों, एक भजन आपके बीच में मुझको। गुरुमूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, अष्टपहर निरखत रहूं गुरुमूरत की ओर। गुरु से कर मेल गंवारा, का सोचत बारंबारा। गुरु से कर मेल गंवारा, का सोचत बारंबारा। जब पार उतरना चाहिए, तब केवट से मिल रही है।
जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रही है। जब उतर जाए भव पारा, जब उतर जाए भव पारा, तब छूटे ये संसारा। गुरु से कर मेल गंवारा, का सोचत बारंबारा, का सोचत बारंबारा, का सोचत बारंबारा। गुरु से कर मेल गंवारा, का सोचत बारंबारा। जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए। जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए। जब दर्पण लागी काई, जब दर्पण लागी काई, तब दरस कहाँ से पाई। गुरु से कर मेल गंवारा, का सोचत बारंबारा। गुरु से कर मेल गंवारा, का सोचत बारंबारा। जब गढ़ बिच बजी बधाई, तब देख तमाशे जाई। जब गढ़ बिच बजी बधाई, तब देख तमाशे जाई। जब गढ़ बिच होत सकेला, जब गढ़ बिच होत सकेला, तब हंसा चलत अकेला। गुरु से कर मेल गंवारा, का सोचत बारंबारा, का सोचत बारंबारा, का सोचत बारंबारा। गुरु से कर मेल गंवारा, का सोचत बारंबारा। कहे कबीर देख मन करनी, वाके अंतर बीच कतरनी। कहे कबीर देख मन करनी, वाके अंतर बीच कतरनी। कतरन की गांठ न छूटे, कतरन की गांठ न छूटे, ता पकड़ पकड़ अमलूटे। गुरु से कर मेल गंवारा, का सोचत बारंबारा, का सोचत बारंबारा, का सोचत बारंबारा। गुरु से कर मेल गंवारा, का सोचत बारंबारा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब साहिब। शंकर के संग तेरे अच्छे बनेगी। शंकर के संग तेरी अच्छी बनेगी।
संतर के संग पूर्ण कमाए, संतर के संग पूर्ण कमाए। होए तेरा बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरा बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतर के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतर के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बनेगी। संतर के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतर के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। गाए गाए सुनो भाई साधो, गाए गाए सुनो भाई साधो। राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतर के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतर के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलो सतगुरुदेव की जय। तो आज हम श्री राम सर साहब आपके सुंदर विचार सुनते हैं। बोलिए सतगुरुदेव कबीर साहेब की जय, सतगुरु अभिलाष साहेब की जय, सतगुरु निर्दुन साहेब की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, बुद्ध मंगल में संत समाज, भक्त समाज, भक्त माता समाज साहेब मेरे लिए आज्ञा के तो आज्ञा पालननाथ कुछ कहने का मैं प्रयास करता हूँ। बीजक की साखी है, जाना नहीं बूझा नहीं समझ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला राह बतावे कौन। बीजक में ये है साखी, जाना नहीं बूझा नहीं समझ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिले राह बतावे कौन। जब अंधा गुरु मिल जाएगा और अंधा चेला हो तो राह कैसे मिलेगा। तो साहब कहते हैं कि खूब जान ले चाहिए और बूझक चाहिए, जब गुरु करना चाहिए। और बिना जाने बूझे अगर गुरु करेगा तो जो है यूँ कहने साहब की अंधे को अंधा मिले राह बताओ कौन। गुरु तो बहुत है और बहुत पंथ हैं, पर जो सद्गुरु मिले तो अच्छा आपको बताएंगे ज्ञान, कहाँ आपको दर्शाएंगे, कहाँ बताएंगे, ये तो सद्गुरु बताएंगे। और बच्चों से बहुत मेहनत आदमी करता है, माता पिता भेजते हैं स्कूल तो कुछ बनने के लिए बहुत वो पढ़ाई करता है, और नहीं पढ़े जात तो माता पिता डांट दे करते हैं, और फिर मास्टर का डांट फटकार सहना पड़ता है। तो जब तक डांट फटकार नहीं सहेंगे कुछ बन नहीं पाएंगे और न कुछ जान पाएंगे। ऐसे संत गुरुजन कुछ डांट दीन कुछ कह दीन तो कोई मेहनत भी नहीं करना चाहता है कि आखिर कुछ हमारे हित के लिए डांटी नहीं है। नहीं हूँ तो ये कह दिया अरे साधु यही तो होते, बताओ हमें को डांट दी। अरे कौनो चीज़ को बताया जाए कि ये नेम से रहा हो
तो उसको कुछ विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि संत आखिर बताते तो हमारे हित के लिए बताते हैं। हम मनमानी करें तो मनमानी का नतीजा क्या होगा? उसमें तो परिणाम बहुत बुरा होगा। तो जब बच्चे पढ़ता है, उसको कुछ बनना होता है, जैसे मास्टर बनना है, तो खूब मेहनत करता है, पढ़ता है, और माता पिता की डांट सहता है और मास्टरों की डांट सहता है। अब वो पढ़ के मास्टर हुआ तो जानत है ना, जाना है, खूब बूझा है, तब तो मास्टर बना, मेहनत किया है। ऐसे कोई वकील बनना चाहे तो वकील का साथ करना चाहिए। भाई किसी का अगर कुछ बनना है तो किसी का साथ करना होगा, अगर वकील बनना है तो वकील का साथ करना चाहिए। और एक जज का, अगर जज बनना चाहिए तो जज का जैसे मेहनत करना चाहिए, जज का वो पढ़ाई होती है उसमें पढ़ाना चाहिए। हाँ, सब तो बनने के लिए मेहनत करते हैं, पर अपने जानने के लिए नहीं मेहनत करते कि हमको कहाँ हम कौन हन। ये तो आदमी जान लेता कि मैं मनुष्य हूँ, शरीर ही, और आगे जानने की कोशिश नहीं करता है। जैसे साहब कहते हैं, कोई से पूछा जाए तो कमाते हो तो किस लिए कमाते हो, तो कहते खाने के लिए। खाते हो किसके लिए खाते हो, तो कहते जीने के लिए। हाँ, देखिए आगे कोई उत्तर नहीं देता है। अरे भाई, कमाते हो खाने के लिए, खाते हो जीने के लिए, और जीते हो तो भजन करके बैठ जियो ना। क्यों कहते हो कि फिर आगे कोई उत्तर नहीं पाते, कोई बता नहीं पाता कि मैं कहे के लिए जीते। अरे जीना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो हम भजन के लिए मेहनत करें। तो हमको हर उसमें चलने के लिए मेहनत करना पड़ी। तो जब संत गुरुजन बताते हैं तो सब लोग यही कहते हैं, अरे रोज तो संत गुरुजन वही बात बताते हैं, उस बात को न बताएं तो कहीं ऊपर बताओ भगवान को, कहीं परमात्मा को बताओ, तीरथ चले जाओ तो उन्हें कल्याण हो जाए। अरे संत लोग बताते हैं कि आत्मा को जानो, आत्मा से रेठी, आत्मा नहीं रहेगा, ये मनुष्य नहीं रहा है जहाँ, वहाँ चाहे जितना बढ़िया मंदिर बन जाए, मस्जिद बन जाए, और कुछ भवन बन जाए, तो वो न के बराबर, शून्य के साथ। जैसे कि वह महल नहीं जानता, न मंदिर जानता है, और न उसमें का जो कोई चीज़ का मूर्ति बैठी तो वो नहीं जानता, अपने को नहीं जानता है। तो जो जानने वाला है वो जानता है। कल्पना आदमी करता है, देवी देवता कौनो तीर्थ मुहूर्त में हो, वो नहीं कल्पना करते हैं, उन्हें अपना के जाने न दूसरे के जाने। और मनुष्य वो श्रेष्ठ है, वो महान है, वो अपना के जानते है, दूसरे के जानते। जड़ है, जड़ी खंभा है, ये मकान है, ये जड़ है, ये अपना को नहीं जानते, न दूसरे के जाने। फिर सब देवता बैठे, देवी बैठी हैं, सब जानते हैं कि अपना को जानते हैं और एक जड़ को जानते हैं। तो मनुष्य में विशेषता है। यही से साहब कहते हैं कि जानो और जानो बूझो तब गुरु करना चाहिए। तो जब गुरु, वही गुरु करना चाहिए कि जो हमरे आत्मा में बता दे, आत्मा में ठहरा दे, आत्मा का हम जान ले, जब जाए वो गुरु के प्रशंसा करना चाहिए। वो गुरु है हमारे जो करने लायक। हम वो गुरु न करें कि हमें भटका दे। अरे गुरु वो होना चाहिए कि साफ सुथरा होना चाहिए, आत्मा पवित्रता हो चाहिए, हाँ, मन उनके बस में होना चाहिए। और जब मन न बस में रही, चाहत हैं, दुर्व्यसन कर रहे हैं, हाँ, अब बताओ जब चेला का बताइए, जब अपना ही खुद गिरे हैं दुर्व्यसन में, पान बीड़ी सिगरेट पता नहीं का दुर्व्यसन करें, तो दूसरे क्या बताएंगे? और जो वो ही बताएगा दूसरे का कि इससे छूटो, मुक्त हो जाओ। जो आदमी नहीं खाता है वो मुक्त हो जाता है, और जो गुलाम है उसी का तो पैसा गया और उसका
दांत तो देखते हो जैसे हुआ कौनो चिंगनी न लाल पड़ जाए, ऐसे दांत हो जाते, बढ़िया सफ़ेद दांत रहते आदमी के। तो मनुष्य जो है आपन भोजन नहीं करता है, वो सब पशुओं को समेट लेता है। पशु अगर एक गाय भैंस का हौदा में मछली का है, पानी डाल दे तो वो नहीं खा सकता। तो मनुष्य तक वो है वो सब चीज़ को समेट लेते, अपना हक तो खा ही लेते, उनका मांस और जितना है सब अपना हार मान लेते। कितना बताओ ये आदमी विटामिन में पड़ते, खाते बहुत विटामिन होते। अरे विटामिन वो खाए कि देखो जौन कुछ ताकत दिखाओ, बोझा दिखाओ, वो विटामिन खाएं। गधा कितना बली होता है और मुर्गी कितनी बली होती है। एक 50 ग्राम का डेला मार दो तो मुर्गी मर जाती है, और गधा 1 कुंटल लाद दे और लठा से उसको हाँकते मार देते और सब सही लेता है। अरे तो उसकी मांस खाइए ना, उसका अंडा खाइए तो विटामिन देख लें कितना विटामिन होता है। तो मुर्गी में कहा बहुत विटामिन होता है। अरे जब वो 50 ग्राम ईंटा का भार नहीं सह सकता तो उसमें कितने विटामिन होगा। तो हर चीज़ में जानना चाहिए, बहुत बताए ना पड़ जाना चाहिए कि ये में बहुत विटामिन है, में बहुत विटामिन। अरे विटामिन गेहूँ चावल साग सब्जी, जिसके पास घी दूध है घी दूध खाए, इसमें विटामिन है। अच्छा बढ़िया भोजन सुबह साथ वह है साफ सुथरा, इसमें नहीं खाते और विटामिन गंदी चीज़ में खाते। अरे मुर्गी का खाती, का कनो मोती चुंगती, घूरे में बटोर के कचरा तो खाती, आदमी का थूक पा जाए तो खा लेती। तो आदमी जो है तन को विवेक नहीं करता है, जानना नहीं चाहते ना, वो बस सुनी सुनाई बात में जिया चाहते हैं। और जीने से क्या होगा, जैसे साहब कहन कि जाना नहीं बूझा नहीं समझ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला राह बताओ कौन। जब आंधरे गुरु करी हैं संसार में तो आंधरे गुरु हैं, वहन के करिए तो कहा जाने पाइएगा कि हमें क्या करना। अरे जाने का प्रयास नहीं किए कि जानना चाहिए ना कैसे हमको गुरु करना चाहिए। तो मेरे भक्त समाज संतों का यही कहना है कि जानबूझ के गुरु करना चाहिए। जब में कुछ आत्मा का दर्शावें, आत्मा जान गया तो माँ दुनिया के जान गया। आत्मा का ना जाने दुनिया के जान ले तो कहा जाने खाक जाना। संसार में जान लेना सबको जान ले, और अपनी आत्मा को ना जाने तो क्या जाना, खाक जाना। तो ज़्यादा समय नहीं है और मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ कि साहब कहते जाना नहीं बूझा नहीं समझ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला राह बताओ कौन। तो खूब जान ले, किस काम का बिना जाने उसका परिणाम उल्टा हो जाते, दुख मिल जाते, शांति नहीं मिलती। और जब जान के कौन काम करते हैं तो उसका शांति मिलता है, उसमें कुछ हमारा काम होता है। सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मुझ मंगलमय संत समाज, पूजनीय साध्वी समाज, आदरणीय भक्त समाज, साहब के आदेशानुसार मुझे भी कुछ कहने का प्रयास है। सद्गुरु साहब की एक साखी के माध्यम से कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। अभी सभी संत भक्त अपने अपने गुरु की महिमा पर अनेक शब्दों से गुरु की प्रशंसा की। अवसर बार बार नहीं आओगे, ए तन अइहें कौने काम हो, रंग दे ज्ञान के रंग में काला। सभी संत सभी भक्त गुरु की महिमा में समाया हुआ। एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, एक शब्द में ही
हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। इसलिए हम सदगुरु कबीर साहब की साखी के माध्यम से मानुष जन्म दुर्लभ है बहु न दूजी बा, पक्का फल जो गिर पड़ा बहु न लागे डा। मानुष जन्म दुर्लभ है बहु न दूजी बा। मानुष जन्म बड़े भाग से मिलता है, बड़े पुण्य कर्मों से मिलता है। बहुर न दूजी बार फिर पुनः मिलता नहीं। कोई सोच ले हम इस योन में भक्ति नहीं करेंगे, उस योन में करेंगे, हम उतने पुण्य ही नहीं कमाए। इतने चार खानियों से जीव में रहकर पहले तो शुभ कर्म एक अवसर मिलता है और फिर अपने हम जीवन को खो रहे हैं। पक्का फल जो गिर पड़ा बहु न लागेगा। जैसे पेड़ से पक कर के फल गिर जाता है, क्या पुनः उसी में लग जाता है। इसलिए हमें सोचना चाहिए पक्का फल जो गिर पड़ा बहु न लागेगा, उसमें नहीं लगता। इसलिए हम अपने इसी जन्म में अपने जो अशुभ कर्म किए हैं शुभ कर्म में बदल करके, ताकि हम अपने जीवन को अपने उस स्थिति को पा सकें। क्योंकि रतन का जतन कर माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है। सदगुरु कबीर साहब ने अनेक शब्दों में आत्मा के ही लिए दर्शित किया है, बताया है। तो रतन का जतन कर माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा। यहाँ का अहंकार, पद प्रतिष्ठा, वैभव, मान सम्मान, धन दौलत, परिवार सब झूठे हैं। हम किस में खोए हुए हैं? हम किस में खोए हुए हैं? ये परिवार सब हमारे लिए झूठे हैं। क्योंकि वो राह अकेले कटती है, वहाँ न कोई साथ चले। वो राह अकेले ही कटती है, वहाँ कोई साथ नहीं चलता। इसलिए हम अपने इसी जन्म में इसी कर्म में तुरंत अपने कार्य में सफल होने के लिए सतर्क रहें। रतन का जतन कर माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब की ये साखी है, मानुष जन दुर्लभ है बहु न दूजी बार। इसको कौन हमारे जीवन के लिए, संसार के जीवों के लिए तो मन संत ही गुरुदेव, वही हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं, वही प्रशस्त करते हैं। क्योंकि संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, औरन से ये हो न जो भ्रम भूल लगाए। केवल संत हैं संसार में, जो जीव की रक्षा करने वाले हैं तो संत ही हैं, संत के अलावा कोई नहीं। संत की महिमा बड़ी अपरंपार है। उपकारिन में उपकार गुरु, दानिन में गुरुदान, और रक्षक में रक्षक गुरु, गुरु सम अन्य नहीं। गुरु के समान कोई भी नहीं है। यहाँ सब ऐश्वर्य माया सब छूट जाएंगे। जिस प्रकार एक राजा होता है अपने पदाधिकारियों को ऐसे भर्ती करता है जो सद आचरण युक्त होते हैं, उन पदाधिकारियों की अच्छी मंत्री हैं, गुरु हैं, वैद्य हैं, कुछ ऐसे पदाधिकारी होते हैं, उसी से राजा की सत्ता चलती है। यदि उस राजा ने उन पदाधिकारियों की बात नहीं मानता तो राजा का क्या काम है? पतन की ओर चीज है। जैसे रावण कोई भी मंत्री की बात नहीं माना, अच्छे पदाधिकारियों की बात नहीं माना, तो उसका सर्वनाश पतन की ओर। इसी प्रकार हम अपने राजा को समझें। हमारा राजा अपना आत्मदेव है, हृदय बसे तहि राम जाने। शास्त्र में तो बहुत बताए हैं
बाहर खोजने के लिए, तो बाहर नहीं है। गर फिर दौस बर हुए जमी अस्त, कहते हैं बर हुए, अगर कहीं स्वर्ग है, गर फिर दौस बर हुए जमी अस्त, हमी हस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो, कहीं स्वर्ग है तो यही धरती पर है और कहीं नहीं। हमारे कर्तव्य पर है, हमारे आचरण पर है। कहा गया है केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पर नजर टिक सकती नहीं, है दोनों की जरूरत इंसान की है, एक चक्का से गाड़ी चल सकती है। हम परिवार, धन संपत्ति बहुत जोड़ लिए, गाड़ी, अनेक प्रकार के संसाधन एकत्र क्यों ही न कर लिए, मगर उनसे पूछो कितना सुख है। आपकी बात कैसे वे बताएंगे, आप स्वयं जानते हैं। हम लोगों का जीवन ऐश आराम में ही चला जाता है और हम हमारे गुरुदेव यही सिखाते हैं। प्रतिमाह पहली तारीख को उन्हीं के शब्दों में कुछ छिटके पुटके रत्न सभी के पास है और जानते हैं, सबको समझाते हैं, मगर उन रत्नों को संयोगित करें, क्योंकि गुरु के बताए हुए रत्न हैं, हम उनको अपने अंदर प्रवेश करें। क्योंकि बताते तो बढ़िया हैं, अच्छे से समझा लेते हैं, मगर हमारे अंदर उनके आवरण नहीं प्रवेश होते, अंतःपटल में नहीं प्रवेश हो पाते। इसलिए आप सब समझते हैं कि मरने के बाद क्या ले जाएंगे और क्या ले करके आए। तो हम अपने आत्मदेव को, ये राजा को समझें। कोई महान विद्वान ऊंचे उठता है तो अनेकों कांटे सहने पड़ते हैं, सूलों को सहने पड़ते हैं, तभी उच्च शिखर पर जाते हैं। इतने विद्वान हैं, गुरुदेव हैं, जितने संत हैं, उनको कांटे सहने पड़े हैं। लोगों की गालियां सहे हैं, वो सहन कर लेते हैं, तभी वो ऊंचे उठते हैं। ओले आए, पत्थर आए, आंधी व तूफान भी आए, पर उनका शीश न हिलते पाए, पर उनका शीश हिलते नहीं। आंधी तूफान आता है, पेड़ों में देखिए, तूफान और आंधी ओले उनके ऊपर पेड़ों में गिरते हैं। ठंडी भी सहते हैं और गर्मी भी सहते हैं, और सह करके फूल खिलता है और फल होता है, सिर्फ वो देते हैं। किनके लिए? हमारे लिए, हमारे जीवन यापन के लिए देते। इसलिए हम फूल बने और दूसरे को दें, तभी ये जीवन सार्थक होगा और सार्थक ही जीवन हमारा लिए सुलभ होगा। ऐसी ही सीख हमारे महापुरुष देते आए हैं और उसी सीख को हम आगे सबको बताते रहें और अपने अंदर लेते रहें। तो संत हमारे जीवन के बड़े उपयोगी हैं। संत गुरु हमारे न होते तो हम कहाँ रहते? कीचड़ में ही रहते, और कीचड़ से आए हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं, संत गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। आकर के पहली तारीख को उनके शब्द सुनते हैं, मगर उस भाग्यशाली के पद को गरिमा बना करके आगे बढ़ेंगे और हम भी बढ़ेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। तो संसार में कोई नहीं है, अपने पराये रोते हैं, अपने पराये रोते हैं दिखलाने के लिए। कुछ तो याद करो गुरु गुण गाने के लिए। सब अपने पराये हैं, अपने पराये रोते हैं सिखलाने के लिए, दिखलाने के लिए।
कुछ तो याद करो गुरु गुण ज्ञान गाने के लिए। तो इसलिए संसार में कोई नहीं है, संसार ये सागर है, बड़े भाग पाई सत्संगा, बिना प्रयास होय भव। हम लोग बड़े भाग से संतों के दर्शन पाते हैं और सत्संग पाते हैं, तभी हमारे जीवन को आगे बढ़ता है। मानुष जन्म सद्गुरु मिलन, मोक्ष इच्छा हो, दुर्लभ तीनों परम है पास योग। हम संतों के गुरु भी मिले, मनुष्य जन्म भी मिला और मोक्ष की पवित्र काम करने की भी हमारे अंदर जिज्ञासा है। पहले तो मिलता नहीं है और मिला है, हमारे गुरुदेव आपको सिखाते हैं, तो हम अपने सुअवसर को नहीं चूकते, क्योंकि बड़े भाग से मनुष्य ने पुण्य बिन मिलहि न संता, संसित संसित कर अंता, सत्संगत संसित कर अंता। इसलिए ये पुण्य कर्म को कभी नहीं, संतों ने बहुत हमारे जीवन के लिए पूरा उद्गार कर दिया है। बिल्कुल फल रूपी ये हमारा मानव जीवन है। ये फल अगर टूट गया तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा। यही जीवन का सार है। और शास्त्रों में तो अनेक प्रकार, चार खान जग जीव अपारा, अवध तजे तन नहीं संसार। कहते हैं अयोध्या में चार खान के सभी जीव अगर वहाँ मर जाते हैं तो सभी मुक्त हो जाते हैं। तो ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने, मगर जब जाने बद्रिकानाथ, बनारस, अनेक प्रकार की महिमा तीर्थों की गाई है, फिर मगर में जब वो समझ गए, कहत सकल घट राम माय, तब खोजत कही का तुलसी कहे कुमद सुन उर आवत महिला। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी समझ गए कि ये बात तो मेरी जो पहले कह दिया हो वो तो माननी नहीं है, मगर स्वयं फिर आत्मज्ञान के लिए उन्होंने दर्शाया। इसलिए आत्मज्ञान के लिए ही सारे संत और महापुरुष ने इंगित किए हैं। यही हमारा जीवन है और यही अब मानव जीवन को, यही चेतन आत्मा को ये स्वर्णमयी है। आइए स्वर्णमयी को हम अपने जीवन को आगे सार्थक बनाते रहें। हमारा जीवन धन्य है जो आपके गुरु, हमारे इस गुरुदेव के, संतों के गुरबाणी को सुनकर तो जीवन को कल्याण कर रहे हैं। एक दृष्टांत है, एक अंधा था, दो भाई बड़े भाई के साथ वो रहता था। अंधा एक दिन देवता मिल गया। देवता कहा मैं आपसे बहुत खुश हूँ, मगर तुम एक वरदान मुझसे मांग सकते हो। अब अंधा अपने घर में गया, भाभी से बताया कि भाभी एक देवता मुझे मिला है, मगर मुझे एक वर देने को कहा, क्या मांगूं क्या ना मांगूं। भाभी सोची मैं रोटी बनाती हूँ, मेरा झंझट छूट जाएगा, तुम ऐसा करो शादी कर लो। तो उसने सोचा मैं अंधा भी हूँ, मैं क्या देख भी नहीं पाऊँगा, काम भी नहीं कर पाऊँगा, कैसे शादी करूँ, क्या ना करूँ। किसी ने बताया ठीक है आपकी भाभी कहती है तो ठीक है तुम शादी कर लो, आराम से तुम्हारा परिवार चलेगा। तब मन में सोचता ही रहा। उसने सोचा, कुछ समय बाद गुरुदेव आ गए। अब गुरुदेव से कहें प्रभु मैं क्या मांगूं, मुझे देवता एक वरदान देने को कहा है। गुरुदेव ने कहा, कुछ समय क्षण भर सोचा कि तुम एक ही वर में तीनों चीज मांग सकते हो, धन दौलत और आँख भी ठीक हो जाए। उसने कहा, गुरुदेव ने कहा क्या मांगूं, मेरा लड़का सोने के थाल में दूध भात खा, मैं टुकुर टुकुर देखूं। इस प्रकार के एक ही वरदान में उसकी आँख भी मिल गई और जब सोने के कटोरे में खाएगा तो शादी पहले होगी तभी तो लड़का होगा, और सोने का कटोरा किसके पास होगा,
राजा के पास ही होता। उसको राजा का प्रभुत्ता मिलेगी, राज मिलेगा, उस क्षेत्र का मालिक होगा, राजा बनेगा। तभी वो देवता सोचा कि ये अद्भुत है बात है, ये तो ऐसा सोचा भी नहीं था, ये कैसे किससे सलाह ली। उसने कहा मेरे गुरुदेव ने बताया है कि ये ऐसा वरदान मांग लो तो तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार हम अपने जीवन के लिए सोचें, सद आचरण करें और सद आचरण करके हम अपने मेन तत्व को, ये हमारा जो सोने का कटोरा है, ये हमारा जीवन है, इसी कटोरे में, यही मानव जीवन में हम अनेक राजपद पा सकते हैं। यही गुरु की वाणी में, गुरु के ज्ञान तुम्हारे जीवन आत्मा में समाया हुआ, चेतन आत्मा में समाया है कि बुराइयों को छोड़ें और सदाचरण को धारण करें। यही में हमारा सफल जीवन रहेगा। और गुरु के बताए हुए ज्ञान से हम चलेंगे तो मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुर न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुर न लागे डार। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत ही सुंदर विचार सुन रहे थे हमारे श्री प्रहलाद साहब जी। कुछ देर मैं भी आप लोगों के समक्ष कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। एक बार जय बोलें। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की, साहिब बंदी साहिब बंदी। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी बंदनी मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, आप लोगों के समक्ष कुछ देर कुछ बातें प्रस्तुत है। अनेक संतों के मार्मिक विचार सुने, बहुत ही अच्छा लग रहा था। वास्तव में संतों की बातें अच्छी होती ही है। मैं भी अपनी बात कहूँ एक कहानी के माध्यम से। कहानी के माध्यम से बातें जल्दी समझ में आ जाती है। एक राजा था, उसको बच्चे नहीं थे, तो बच्चे के लिए ना जाने क्या क्या वो किया। करते भी हैं, आप सब जानते हैं, बच्चा होना बहुत ज़रूरी है। शादी होए तो बच्चा ज़रूर होना चाहिए। बच्चा ना हो तो लोग आफत कर लेते हैं। अगल बगल वाले पड़ोसी सब हैरान कर देते हैं। बच्चा ज़रूरी है ताकि मुँह उखाड़ सके बुढ़ापा में। बिना मुँह उखाड़े संतोष नहीं होगा। बच्चा ना हो तो लोग विदुर कहते हैं, बांझ कहते हैं, व्यंग मारते हैं, तमाम तरह की बातें आती। तो राजा को बच्चे नहीं थे, हैरान था। लोग कहते हैं हमारा वंश ही नहीं है। अब वंश होना चाहिए तारने वाला। वो अपने से नहीं, अपने पर विश्वास ही नहीं है तो अपने से कैसे तरेंगे। अब बेटा पैदा हो वो तारेगा। मान लो उसका मन ना तारने का ना हो तो क्या करेंगे, बीच धर्म लटके रहेंगे। क्योंकि बच्चा का मन ना हो तारने का तो क्या करोगे। गुस्सा आ जाए, नाराज हो जाए, हिस्सा में कुछ कमी आ जाए, कहा मैं ना तरी हूँ तो क्या करियो, बीच धर्म में लटके रहोगे। लेकिन बच्चा ज़रूरी है। राजा भी ऐसे ही अटका था, उसे बच्चे की ज़रूरत थी। चारों तरफ देवी देवता, भगवान भवानी, परमात्मा, ना जाने क्या क्या लोग मनौती करते हैं। और उस मनौती के पीछे अगर बलि देना पड़ जाए, मुर्गी, मुर्गा, सुगर, बकरी, यहाँ तक कि मनुष्य का बच्चा भी अगर देना पड़ जाए तो लोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर अपना बच्चा होना चाहिए ज़रूरी।
पारक भाषा में कहें तो ऐसे लोग महामूर्ख होते हैं। अरे बच्चा नहीं, झंझट खत्म हो गई, काहे चक्कर में पड़े हो। सदगुरु बिलास साहब कहते थे पहली झंझट है शादी। शादी जीवन को बर्बाद कर देती है। लेकिन अब वो गलती कर डाले, शादी में फंस गए, कोई बात नहीं। बच्चे वाले झंझट में नहीं फंसना चाहिए, लेकिन अब बच्चा ज़रूरी है। बच्चा ना हो तब तो आफत आ जाती है। सदगुरु बिलास साहब के पास एक पति पत्नी आए, बोले साहब बच्चा नहीं है, कुछ कृपा करिए। गुरुदेव ने कहा कि ऐसी कृपा तो मैं करता ही नहीं, और बच्चा ना हो तो कौन बुरा है, काहे झंझट में पड़ना चाहते हो। तो वही समझाए थे कि पहली गलती शादी थी, जो फंस गए कोई बात नहीं, दूसरी गलती में काहे फंस रहे हो। अरे निश्चिंत रहो, भजन करो, जिसके लिए जीवन मिला है, जिसके लिए जीवन मिला है, भजन के लिए जीवन मिला। भजन करो भगवान का, विलम्ब करो ना कोय, ना जाने इस देह का कौन घड़ी का होए। कब क्या होगा कोई जानता है। कोई लिखा करके लाए हो कि हम इतने दिन जिएंगे। अगर लोगों को छूट दिया जाए, शायद कोई ऐसा प्रकृति में बात आ जाए कि जो आप कमाते हैं साथ में ले जाएंगे, तब तो ना जाने और क्या क्या करेगा। सब यही छोड़ के जाना है। मूंदो आँख तो कुछ नहीं, आँख मूंदने के बाद सब प्रलय में बदल जाता है। हमारे पुरखों का बदल चुका है, उनके लिए धरती, आसमान, सूरज सब बेकार है, कोई मतलब नहीं है। ऐसे हमारे साथ भी होने वाला है, फिर भी भजन नहीं करते हैं। 3 बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आती है उलझने हजार। भजन एक ही बार करने की बात है, फिर भी तमाम बाधाएं हैं, भजन नहीं करते हैं। 3-3 बार भोजन करते हैं लोग, पर भजन नहीं। भजन के लिए लोग आलसी होते हैं, खाने को होशियार। खाने के लिए घंटी बज जाए तो दौड़ो, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। कई बार देखा जाता है कि भंडारे में लोग आते हैं, सत्संग से बीचे में उठ के चले जाते हैं, ऐसा ना हो पूरी खत्म हो जाए। खाने में होशियार। कुछ लोग सज्जन आते हैं, वो कहते हैं साहब जी भोजन भले न मिले पर संतों का विचार मिलना चाहिए। ऐसे लोग भी अच्छे होते हैं। तो राजा के पास बच्चा नहीं था, तो तमाम तरह के उपाय वो कर चुका था। एक ज्योतिषी आया, बोला कोई मनुष्य का बच्चा अगर बलि में आप दे दें तो आपको बच्चा हो जाएगा। अब राजा प्रयास किया, अब खुला तो नहीं कर सकता है क्योंकि मनुष्य का बच्चा मारना है, तो डुग्गी पिटवा देता है कि भाई कोई अपना बच्चा हमें दे दे बलि के लिए, तो उसे हम तमाम मुँह मांगा हम धन देंगे। तो एक गरीब परिवार था, वो सोचा ये बच्चा छोटा है, किसी काम का नहीं है, इसी को दे दो। पैसा का लालच सब कुछ करवा देता है। पैसा देखो, अपने बच्चे को बलि देने के लिए भी लोग राजी हो जाते हैं। वो अपने छोटे बच्चे को दे देता है, लेकिन बच्चा बड़ा होनहार था, बड़ा समझदार था, बड़ा योग्य था, छोटा ही था, बच्चा ही था, लेकिन दिल का बड़ा सच्चा था, बड़ा समझदार था। राजा के पास जाता है, राजा उससे पूछते हैं कि बेटा तुम्हें कुछ ज़रूरत हो, अंतिम इच्छा में कुछ चाहते हो, तुम्हारी इच्छा हम पूरी करेंगे, क्योंकि अब तुम्हें जाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। बच्चा सोच करके बोलता है कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी गीली मिट्टी दे दीजिए। गीली मिट्टी उसे मंगाया गया, दिया गया। वो 4 मूर्ति बनाता है, 4 मूर्ति बनाता है। चारों मूर्ति बना करके एक एक मूर्ति को वो बिगाड़ देता है, और बिगाड़ने के बाद अंतिम में जो मूर्ति थी चौथी वाली, उसके सामने हाथ जोड़ता है
तीन को बिगाड़ करके अंतिम में चौथी मूर्ति को हाथ जोड़ता है और जोड़ करके कुछ अपना मन में गुनगुनाते हैं और फिर कहते हैं राजा साहब आप अपना काम कर सकते हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य लगा कि आखिर तीन तो बिगाड़ दिया, अब एक को क्यों नहीं बिगाड़ा, और एक को बिगाड़ा नहीं तो कारण क्या है? कोई ऐसा ना हो कि मरने के बाद उल्टा हो जाए, बच्चा होने के बजाय दूसरा से चालू हो जाए, कुछ मंत्र तंत्र तो नहीं कर दिया। जो अक्सर धनी होते हैं, धर्म से विपरीत होते हैं, वो डरपोक भी बहुत होते हैं। डर कहाँ होता है? जहाँ धर्म नहीं होता है, जहाँ सच्चाई नहीं होती है, जहाँ ईमानदारी नहीं होती है, वहीं डर होता है, वहीं भरम होता है, क्योंकि धर्म तो होता नहीं है। पूछ लेता है कि आखिर तीन को तुमने बिगाड़ा, एक को क्यों नहीं बिगाड़ा, और ना बिगाड़ने के साथ साथ हाथ जोड़ा। तब वो बताता है कि ठीक है राजा साहब, आप पूछ ही रहे हैं तो मैं बताता हूँ। पहली मूर्ति मेरे माता के नाम से था, जिसे मैं लातों से बिगाड़ दिया। इसलिए बिगाड़ दिया कि ऐसे माता पिता महास्वार्थी जो पैसा के लालच में अपने बेटे को भी दे दिए, तनिक भी नहीं सोचे, मरने के लिए छोड़ दिए। इसलिए ऐसे लोगों की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए मैं लात से मार करके उसे बिगाड़ दिया। दूसरी मूर्ति मैं इसलिए बिगाड़ दिया, रिश्तेदारों के नाम से थी, क्योंकि रिश्तेदार भी जान गए थे कि बलि के नाम पर दिया जा रहा है, वो भी नहीं रोक पाए। जानते थे कि बच्चा है, कितना होनहार है, अच्छा है, और बच्चे के प्रति कौन ममता नहीं रखता है, लेकिन वो लोग भी नहीं बोल पाए। सब स्वार्थी हैं, इसलिए ऐसे लोगों की भी ज़रूरत मुझे नहीं है, इसलिए उसे भी मैं बिगाड़ दिया। तीसरी मूर्ति आपकी है, क्योंकि राजा तो धर्मात्मा होता है, पालनहार होता है, प्रजा रक्षक होता है, और जब राजा का ही नेत बिगड़ जाए, अपने प्रजा को कष्ट देने लग जाए, उसे बलि के नाम पर मारने लग जाए, स्वार्थ में पड़ करके अपने बच्चा पाने के लिए दूसरे बच्चे की बलि चढ़ाने लग जाए, तो ऐसे राजा की क्या ज़रूरत है? तो इसलिए मैं उसे भी लात मार करके बिगाड़ दिया, इसलिए उसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है। चौथी मूर्ति है गुरु की, भगवान की, इसलिए उसे नहीं बिगाड़ा, क्योंकि अब तो वही मेरा सहारा है। इसलिए उसके सामने मैं हाथ जोड़ करके, हे गुरुदेव, बस अब आगे का मार्ग आप ही प्रशस्त करिए, आगे की बात आप ही जानें, क्योंकि आप ही मेरे सब कुछ हैं। दुनिया के लोग तो मेरा साथ छोड़ दिए, दुनिया के लोगों की मुझे ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आपकी ज़रूरत है। आप ही मुझे ज्ञान दे सकते हैं, आप मुझे ध्यान दे सकते हैं, आप मुझे प्रकाश दे सकते हैं, आप ही मुझे उबार सकते हैं, आप ही मुझे गड्ढे से, खाई से, भवसागर से पार लगा सकते हैं। इसलिए आप ही के सहारा है, इसलिए उनके सामने मैं हाथ जोड़ा। राजा सुन करके बड़ा आश्चर्य लगा, उसके मन में चिंतन चालू हो गया, विचार चालू हो गया, वो सोच में पड़ गया कि वास्तविक बात तो यही है। राजा तो प्रजा का पालक होता है, और वही अगर प्रजा को दुख देने लग जाए तो मतलब क्या? राजा बनने का मतलब क्या है? उसका सोच ही बदल गया, माइंड ही बदल गया, चिंतन चालू हो गया अंदर से। कहा जाता है चिंतन जब आदमी करता है तो बड़े बड़े काम बना लेता है। चिता, चिंता, चिंतन, ये तीन चीज़ होता है, तीन शब्द होता है। चिता मुर्दा को जलाता है, चिंता जिंदा को जलाता है, और चिंतन इन सबसे उबारता है, बचाता है, ज्ञान देता है, शिक्षा देता है। जब आप चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो बड़े बड़े भवन बना लेते हैं, नक्शा बना लेते हैं। जब आप चिंतन करते हैं तभी आप बच्चों को संस्कार दे पाते हैं। चिंतन करने वाला व्यक्ति ही ध्यान करता है, भक्ति करता है, संतों से जुड़ता है, संतों को अच्छा महसूस करता है, सभी मनुष्य को, जीव से हस्ती तक सभी प्राणियों को अपने जैसा समझता है।
सतगुरु कबीर ने कहा है, दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना सा जीव सबका जाने ताहि मिले अविनाशी। दया रख, जो चिंतन करता है उसके अंदर दया होती है, वो धार्मिक होता है, वो किसी को दुख नहीं देना चाहता है, वो घाटा सह लेता है, अंदर से सहनशील होता है, सरल होता है, और ऐसे व्यक्ति ही लोग दुनिया में खुश रहते हैं। खुशी का क्या राज्य है? क्रोध करना, झगड़े करना, कौवा की तरह काँव काँव करते रहना, इससे खुशी मिलेगी? नहीं। खुशी मिलती है सरलता से, विनम्रता से, सहनशीलता से, अपने मन को मारने से खुशी मिलती है। राजा का मन बदला, अंदर ही अंदर उसे चिंतन चालू हुआ, विचार चालू हुआ, करो विचार जो सब दुख जाई। जब विचार आदमी करता है तो उसका दुख कम होने लग जाता है, उसके अंदर से बच्चा पाने का भाव ही खत्म हो गया। उसके मन में विचार आया, एक बच्चे के लिए दूसरे बच्चे को मैं जान से मार दूं, बलि के नाम पर उसे बलि का बकरा बना दूं, और उसके बाद मुझे बच्चा मिल भी जाए तो मतलब क्या है? ऐसे बच्चे को लेकर करूंगा क्या मैं? और हो ना हो बच्चा खूंखार निकल जाए, अपने राजा को ही, अपने बाप को ही जेल में डालने वाला निकल जाए, क्या विश्वास है? क्योंकि इतिहास में बहुत ऐसे राजा हुए हैं जिनके बेटे ही उनको जेल में डाल करके मारे हैं। अजातशत्रु अपने बाप को, बिम्बिसार एक राजा थे जिनके पिता अजातशत्रु, उन्हें जेल में डाल दिया केवल अपने को राजा बनाने के लिए। आज प्रत्यक्ष में, पहले कहा जाता है रावण था जो सीता के लिए ललचाया और राम से युद्ध किया और मारा गया। आज तो घर घर में रावण है, घर घर में रावण है, आप विचार करके देखिए। और घर घर में नहीं, आपके मन में रावण है, आपका अहंकार ही तो रावण है, विचार न करने की भावना ही तो रावण है। हमें विचार नहीं करने देता है हमारा मन, चिंतन नहीं करने देता है, अच्छे विचारों को नहीं स्वीकारने देता है, वही तो रावण है। टूट सकता हूँ पर झुक नहीं सकता हूँ, झुकने नहीं देता है। संतों के पास जाता है, अकड़े अकड़े दूर से नमस्ते करता है, वो पत्थर के सामने चप्पल उतार करके, अगरबत्ती सुलगार करके आरती बंदी करता है, नमस्कार करता है। लेकिन माता पिता के सामने चप्पल पहने पहने, जूता पहने पहने, गांठी छू करके रुक जाता है। जहाँ झुकना चाहिए वहाँ उसका शीश नहीं झुकता है, और जहाँ झुकने की ज़रूरत ही नहीं है, जिसे ना भोजन की ज़रूरत है, ना पानी की ज़रूरत है, ना झुकने की ज़रूरत है, वहाँ वो शीश झुकाता है, बंदेई करता है, नमस्कार करता है, मनौती करता है। और ख़ास बात ये भी है, आप ध्यान देंगे, उसका वो स्वार्थ है इसलिए ऐसा करता है। पत्थर की पूजाई में बड़ी सरलता है। माता पिता और गुरु संतों के सामने अगर वो कुछ चढ़ौती चढ़ाए, पैसा कौड़ी या कुछ दान धर्म के नाम पर, तो सीधा रख लेंगे, उसमें से पूछ लें तो धन्यवाद है, नहीं तो पूछेंगे भी नहीं। लेकिन पत्थर के सामने आप चढ़ा करके आप चढ़ाते हैं, आप खा करके चले आते हैं। पत्थर बेचारे को तो कुछ चाहिए ही नहीं, ना वो मांगता है ना देता है, आप ही देते हैं, आप ही लेकर चले आते हैं। बड़ी सरल है वो भक्ति, बड़ी सरल है। पर माँ के सामने, पिता के सामने, अतिथि के सामने झुकना बहुत ही कठिन है। आप अगरबत्ती मत सुलगाइए, पर झुकना सीख जाइए, आप सुखी हो जाएंगे। हम सुखी होना चाहते हैं ना, तो अगरबत्ती सुलगाने की ज़रूरत नहीं है, बस झुकना, सहनशीलता का भाव जग जाए मन में, बस मानो काम अपना हो गया। झुकना ही कहाँ चाहते हैं हम, सरल होना ही नहीं चाहते हैं, अपनी गलती को स्वीकारना ही नहीं चाहते हैं। और सदगुरु कबीर साहब याद दिलाते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया को, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल ढूंढा अपना मुझसे बुरा न कोय। याद दिलाते हैं, कई बार वाणी मैं कह देता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। अपनी ओर निहार चलो दुनिया झगड़े से क्या मतलब, अपने को क्यों नहीं देखते हैं हम। राजा का विचार ही बदल गया और वो
बलि वाला सिस्टम ही ख़त्म कर दिया और उस बच्चे को ही गले लगा लेता है कि आज से तू ही मेरा बच्चा है, और भविष्य का उसे राजा के लिए घोषित कर देता है कि हमारा जो भविष्य में आने वाला बच्चा है, राजा है, वो हमारा यही बच्चा होगा। देखो, एक छोटी सी ज्ञान की बातें, कहीं ना कहीं कहा जाता है ना कि जब आप सगाई खोजते हैं तो क्या खोजते हैं सगाई में? पिता कितना कमाता है। आप बेटी की सगाई देखने जाते हैं तो क्या देखते हैं ज़्यादा? पिता कितना कमाता है, कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही देखने जाते हैं ना। बेटी चाय बना के देगी, रोटी बना के देगी कि नहीं देगी, समय से भोजन बनाएगी कि नहीं बनाएगी, झाड़ू लगाएगी कि नहीं लगाएगी, कहीं गाली तो नहीं देती है, इस पर कभी कोई सोचता है? हाँ, जब सगाई फिट हो जाती है, वहाँ से गाड़ी, कार, बुलेट, पैसा कुछ मिल जाता है, घर में आकर के वो खर्च हो जाता है, तब याद आती है कि बेटिया, बहू चाय लाओ। तब वो कहती मैं फ्री में आई हूँ क्या, नौकरानी हूँ क्या? जब ऐसा कहती है तब लोगों को लगता है कि अरे बड़ा धोखा हो गया, ये तो चाय भी बना के नहीं देना चाहती है। वो कहती है शादी मेरे पति से हुई है, पति को अपने मैं सब कुछ कर सकती हूँ, खिला सकती हूँ, पिला सकती हूँ, भोजन दे सकती हूँ, मैं सबके नौकर हूँ क्या? तब लोगों का एहसास होता है कि हम लोग धोखा खा गए। और जब लड़का देखते हैं तो क्या करते हैं? पढ़ा लिखा है, नौकरी वाला है कि नहीं? प्राइवेट नौकरी किसी को नहीं चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। दामाद सरकारी नौकरी वाला होना चाहिए। बड़ा विचित्र बात है, सोचने लायक है। जब तक हम सोचेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे, हम सुखी नहीं हो सकते हैं। हर मनुष्य सुख चाहता है, शांति चाहता है, लेकिन शांति वाला काम करेगा तब तो शांति पाएगा। शांति वाला काम करेगा तब शांति पाएगा। शांति वाला काम क्या करें? एक उदाहरण से समझें। कैसे अपने मन को बदलें, अपने अंदर के बदले के भाव को ख़त्म करें, और उसमें एक ही मार्ग है, अपने चिंतन, अपने सोच को बदलें। बुद्ध कहते हैं आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छे हो जाते हैं, बुरा सोचते हैं तो बुरा हो जाते हैं। सोच करके देखिए, अपने हाथ में कोयला रख करके देखिए, अगर वो उसमें आग होगी तो जला देगी, नहीं तो दाग तो लगा ही देगी। बुरा सोचने वाला बुरा हो जाता है। अच्छा सोच करके देखिए, आप अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? कभी पैर छूना सिखाते हैं? मांसाहारियों के बीच में ना बैठना, शराबियों के बीच में ना बैठना, मछली मांस खाने वालों के बीच में ना बैठना, ऐसी शिक्षा कभी देते हैं? दूसरे के बहन बेटियों पर कुदृष्टि नहीं डालना, ऐसा बचपन से उनके संस्कार में भरा जाता है? कभी नहीं भरा जाता है। वो हीरो के फोटो लगा रहा है, हीरोइनों को फोटो लगा रहा है, ना जाने क्या किन किन चित्रों को ला करके आपके घर में लगा रहा है। आप बड़े आराम से देखते हैं, बोल भी नहीं पाते हैं। दिन भर घूमता है, 10 बजे रात में आता है, आप कभी सोचते हैं, बोलते हैं कहाँ था बेटा? प्रश्न करते हैं? हाँ, साधु के पास चला जाए तो शायद प्रश्न हो सकता है, संतों के पास क्या करने गया था? कहीं साधु ना हो जाए, कहीं सज्जन ना हो जाए, हाँ चोर हो जाए, उचक्का हो जाए, मारने काटने वाला खूंखार हो जाए, अंडा में विटामिन खोजने वाला हो जाए, तब बर्दाश्त कर लेंगे, तब चल जाएगा। पर संतों के बीच में वो जा करके कुछ ज्ञान की बातें सीखे, संस्कार की बात सीखे, नहीं चलेगा, अच्छा नहीं लगेगा। अरे संतों के पास जा करके वो सीखेगा, तभी आपका पैर छूना सीख जाएगा। संत अपनी बातों में न जाने क्या क्या बातें सिखा देते हैं। केवल वो मोक्ष की बातें ही नहीं सिखाते हैं, परिवार में कैसे जीना चाहिए यह भी बताते हैं, पति पत्नी कैसे रहना चाहिए ये भी बताते हैं। पति पत्नी जब प्रेम से रहते हैं तो 3 पीढ़ी का उद्धार होता है। पहली पीढ़ी वो स्वयं सुखी रहते हैं, दूसरी पीढ़ी माता पिता को सुख मिलता है, सुकून मिलता है, सेवा होती है, तीसरी पीढ़ी उनके बच्चे भी संस्कारी होते हैं। पति पत्नी जब प्रेम से रहेंगे तो इसका मतलब उनके अंदर संस्कार है, तब तो प्रेम से रहते हैं। और प्रेम से जीने वाले के बच्चे जो पैदा होंगे वो कैसे पैदा होंगे? प्रेमी ही पैदा होंगे, संस्कारी ही पैदा होंगे। जब आप भक्त हो जाते हैं, कंठीधारी हो जाते हैं, गुरु से जुड़ जाते हैं, तो आपका बच्चा पैदा होता है तो क्या पैदा होता है? साकट पैदा होता है।
वो भगत पैदा होता है। बचपन से ही उसके मन में हो जाता है हम भगत हैं। कहीं भी कोई पूछ पड़ता है, कहते नहीं हम भगत हैं, बड़े रोब से कहता है। आपने भक्ति के बारे में तो नहीं बताया उसे, फिर भी वो अपने को भगत मानता है। अगर वही बच्चा सकट घर में पैदा होता और बचपन से वो देखता कि कैसे लोग कटिया लेकर के जाते हैं और कैसे मांसाहार का काम करते हैं, अंडा बेचते हैं, बचपन से वो देखता तो वही काम करता। और उसके सामने कोई प्रश्न रखा जाता तो अपने को साकट बताता। आप भगत हो जाते हैं, आप साले भर भगत हुए हैं, आपका बच्चा पैदा हुआ भगत पैदा होगा। देखिए गुरु से जुड़ने मात्र से आपके घर में कितना बड़ा बदलाव आ गया। और जब अपने जीवन में ही संस्कार ढाल लेंगे, अपने जीवन में अपने मन में ही बदलाव ला लेंगे, संतों वाला ज्ञान उपयोग करने लग जाएंगे, तब ये जीवन का कितना लाभ होगा, कितना सुकून का अनुभव करेंगे आप, कितनी खुशी मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी। विचार अगर हम करते हैं तो बड़ा लाभ होता है। तो मैं कहानी सुनाने जा रहा था। एक राजा जो सपने में, कई कहानी घटना के रूप में होती है, कई कहानी कल्पना के रूप में होती है। संत ये बताया करते हैं कि भाई कल्पना, कुछ कहानियाँ काल्पनिक होती है, तो उस पर बहुत नहीं जाना है, उसे शिक्षा लेना है केवल। स्वप्न में वो राजा देखा कि एक संत आए और उसे बताया कि तुम्हें 1 हफ्ते के बाद एक नाग फलाने पेड़ में रहता है, वो आएगा और खा लेगा, डस लेगा और तुम मर जाओगे। जब वो स्वप्न टूटा, सुबह उठा तो राजा घबराया नहीं, शांति से विचार करने लगा, सोचने लगा अगर वो मुझे डसने आ रहा है तो कोई न कोई कर्मों में मेरी खुटाई हुई होगी, भूल हुई होगी, मुझसे भी गलती हुई होगी, शायद उसी का बदला वो चुकाने आ रहा है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन मुझे कुछ नहीं करना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करना है। अगर वो राजा चाहता तो सांप को, पेड़ को कटवा करके उसे निकलवा करके मरवा सकता था। राजा के हाथ में था। दुनिया के लोग तो काल मानते हैं सांप को, लेकिन राजा ने ऐसा नहीं सोचा। राजा अपने माइंड को बदला, अपने मन को बदला और चिंतन किया, विचार किया कि एक बार गलती होती है, 2 बार गलती होती है, लेकिन बार बार गलती होना ठीक नहीं, बार बार गलत करना ठीक नहीं है। अपने को संयमित करता है, अपने को देखता है, अपने आप में चला जाता है, विचार करता है, सोचता है, चिंतन करता है। और क्या करता है, अपने नौकरों से, अपने सेवकों से कह देता है कि भाई फलाने दिन हमें ऐसी व्यवस्था की ज़रूरत है, ऐसी व्यवस्था करना है। तो पेड़ से लेकर के राजा जहाँ सोया था वहाँ तक फूलों का मानो रास्ता बना दिया और जगह जगह पर दूध रखवा दिया और नौकरों से कह दिया, अपने सिपाहियों से, कि कोई सांप को कष्ट नहीं होना चाहिए। जब सर्प इधर आएगा तो उसे कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, कोई उसे मारना नहीं, कुछ कहना नहीं, बस चुपचाप आने देना। जिस दिन समय पूरा हुआ, सर्प बाहर निकलता है और जब देखता है कि फूलों का गलीचा बिछा हुआ है, मेरे पेड़ जहाँ मैं रह रहा हूँ, मेरे घर से ही अभी कहाँ तक जा रहा है, अब उसी रास्ते में वो चल देता है। बीच बीच में उसे दूध मिल जाता है पीने के लिए, बहुत खुश होता है। राजा तक पहुँचते पहुँचते उसका माइंड ही बदल गया कि राजा कितना अच्छा है, मेरे लिए जगह जगह पर वो दूध रखा दिया, फूलों का रास्ता बना दिया, कितनी अच्छी सोच है राजा की। और मैं ऐसे धर्मात्मा राजा को मारने जा रहा हूँ, काटने जा रहा हूँ, कितनी बड़ी मेरी नादानी। उसका चिंतन ही बदल जाता है, सोच ही बदल जाता है और वहाँ से वो लौट करके सीधा अपने बिल में चला जाता है। मारने का भाव ही खत्म हो जाता है। अब इस कहानी से शिक्षा हमें ये लेना है, वो राजा स्वप्न देखा कि नहीं देखा, लेकिन हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे स्वप्न होते हैं, बहुत ऐसे दुश्मन तैयार होते हैं। हालांकि संतों की भाषा में कहें तो दुश्मन अपना कोई है ही नहीं।
अगर दुश्मन कोई दुनिया में है हमारा तो हमारा मन है। सबसे ज़्यादा आदमी किससे दुखी है? अपने मन से दुखी है। रात में सो नहीं पाता है, किसके कारण? अपने मन के कारण। पत्नी के कारण नहीं सो पाता, ऐसी बात नहीं है। भोजन नहीं मिलता, ऐसी बात नहीं है। उसके पास खेती नहीं है, बाड़ी नहीं है, घर नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि नींद नहीं आ रही है। सब कुछ होते हुए भी उसे नींद नहीं आ रही, तो क्यों नहीं आ रही है? उसका मन उसे हैरान किया है। मन सोने नहीं देता है, क्योंकि मन में तमाम तरह के उलझुल बातें आती रहती हैं, तमाम तरह के कुछ चिंतन आते रहते हैं जो द्वंद्व में हमें डाले रहते हैं, भ्रम में डाले रहते हैं, और हम उसी में दुखी रहते हैं। क्योंकि भ्रम में जीने वाला, दुविधा में जीने वाला कभी सुखी हो ही नहीं सकता। भ्रम, दुविधा, भ्रम में आदमी न जाने क्या कर बैठता है। अब भ्रम कब होता है? मन में दुविधा तब कब बनी रहती है? जब आदमी अंधेरे में रहता है। पूरा अंधेरा नहीं है, कुछ अंधेरा है और कुछ प्रकाश है। कुछ जानकार है, समझदार है, लेकिन कुछ बातों में वो भ्रमित है, बीच में अटका हुआ है, इसलिए दुविधा में फंसा हुआ है। और दुविधा में फंसा रहने वाला व्यक्ति कभी वो सुखी नहीं हो सकता है। दोनों दिन से गए पाड़े, हलवा भय ना माड़े। वो दोनों दिन से चला जाता है, क्योंकि न राम में ही रहता है, न रहीम में होता है। कहा जाता है कि एक मियाँ जी थे, एक हिंदू भाई से मिले, कुछ बातें हुई, और बातें होने के बाद कुछ अहम जगह। किस बात का अहम? मेरा परमात्मा बड़ा, तुम्हारा छोटा। इस बात का अड़ गए दोनों। हिंदू कहता मेरा भगवान बड़ा, मुसलमान कहता मेरा अल्लाह बड़ा। अब दोनों बेचारे आपस में फंस गए। अब निर्णय कैसे हो? तो आपस में निर्णय करते हैं कि देखो ये पेड़ है, इसमें चढ़ जाओ और कूदो। जिसका भगवान बड़ा होगा अपने आप समझ में आ जाएगा। पैर हाथ अगर न टूटे, सलामत ये जीवन बना रहे, तो जान लो कि उसका भगवान बड़ा है। अब हिंदू तुरंत चढ़ करके कूद जाता है। थोड़ा चोट खाया, टूटा फूटा कुछ नहीं, आराम से बच गया। अब बारी आई मुसलमान भाई की, वो चढ़ गया। अब वो सोचने लगा कि हो ना हो राम में बड़ा होए, हिंदू का भगवान है बड़ा होए, तब तो बड़ा गड़बड़ हो जाए। वो दुविधा में पड़ गया बेचारा। अब दुविधा में क्या होगा? तो कूदता है, और कूद करके कूदते समय क्या बोलता है? जय राम खुदा। राम खुदाई में पड़ गया बेचारा। न राम में रहे, न खुदाई में रहे। उसके मन में ये विचार आया कि दोनों भगवान का नाम लेता हूँ, कौनो तो बचौबे करी। अब दुविधा में बेचारे कूदे और पैर हाथ टूट गया। अगर आप दुविधा में रहेंगे तो कभी सफल नहीं होंगे। करूं कि ना करूं, जाऊं कि ना जाऊं, उठूं कि ना उठूं, बोलूं कि ना बोलूं, खाऊं कि ना खाऊं। दुविधा में रहेंगे तो आप असंयमित रहेंगे और आपका पेट गड़बड़ रहेगा, मन गड़बड़ रहेगा, सो नहीं पाएंगे, दुखी रहेंगे। ना आपके रिश्तेदार आपसे खुश रहेंगे, ना आपका मन आपसे खुश रहेगा, ना आप स्वयं खुश रहेंगे। जीवन जैसा का तैसा बीत जाएगा, कोई लाभ नहीं होगा। अगर हम अपने जीवन में लाभ चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, सुख चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं, तो दुविधा छोड़ें। संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोय, संशय खंडे सो जना जो शब्द विवेकी होए। जो संशय का खंडन कर देता है वो विवेकी होता है, विचारवान होता है, संतों का सत्संगी होता है। इसलिए संतों की संगत जरूरी है। सतगुरु कबीर साहब का कभू न भयो संग और साथा, ऐसे ही जन्म गंवायो आछा। इतना मूल्यवान जीवन, मानुष जीवन मिल पा करके धोखे में हम उसे बिता रहे हैं। जन्म सब धोखे में बीत गयो। हमारा जन्म धोखे में बीत रहा है। इसलिए हम विचार करें, विचार करेंगे तो निश्चित है सुकून का अनुभव करेंगे, खुशी का अनुभव करेंगे, प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। हर आदमी शांति चाहता है, सुकून चाहता है, प्रसन्नता चाहता है, और ऐसा उसके माइंड में बना रहता है कि जब मैं बिस्तर पर जाऊं तो खुशी से सो सकूं, प्रसन्नता से सो सकूं।
और जाते ही नींद आ जाए, ऐसे भाव लेकर जाता है पर नींद नहीं आती है। नींद ना आने का कारण है अंदर से कुछ तनाव, पीड़ा, दुख ऐसा कुछ अनुभव करता है, इसलिए दुखी रहता है। इसलिए सरल होकर के जिए। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। धार्मिक बन करके जिए। आपके पास धन है तो धर्म में लगाएं, आपके पास मन है तो अच्छे चिंतन में लगाएं, आपके पास तन है तो सेवा में लगाएं। क्योंकि तन, मन, वचन ये 3 पार्ट हैं आपके पास, खास अंग हैं। अगर इनको हम बदल लेते हैं, संभाल लेते हैं तो निश्चित है कि हम अच्छा अनुभव करते हैं। तन से सेवा करें, मन से अच्छा चिंतन करें और वचन से अच्छा बोलें, क्योंकि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरे, साले सकल शरीर। मीठा बोलेंगे तो औषधि का काम करेगा। बिगड़ा हुआ काम भी आप बना सकते हैं मीठे बोल करके। अगर मीठा नहीं बोलेंगे तो महाभारत तैयार करिए, क्योंकि वचन ही महाभारत तैयार किया था। ये बच्चों को शांत करो। अपना जो महाभारत तैयार हुआ है वो वचन के कारण ही तैयार हुआ है। कुंती ने, द्रौपदी ने क्या कहा था कि अंधे के बेटा अंधा ही होता है। इस पर जब बातें आई तब दुर्योधन को चिढ़ हो गई और वो सोच चिंतन में आ गया कि इनको सबको बर्बाद कर दूंगा। जब कृष्ण भगवान समझाए कि 5 गांव दे दो तो उन्होंने कहा सुई के अग्र नोक बराबर भी मैं गांव नहीं दूंगा। अब सोचिए, एक शब्द उनके जीवन को तोड़ दिया, पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। कृष्ण समीपी पांडवा गले ही वारे जाए, लोहा को पारस मिले तो काहे को काई खाए। भगवान के पास रह करके भी पांडवों को हिमालय में गलना पड़ा। क्यों? क्योंकि अपने पूरे परिवार को मार डाले थे, और मारने वाला व्यक्ति कभी सुकून पा सकता है? अगर वो भीख मांग रहे थे, बल्कि जंगल जंगल भटक रहे थे, तो उसमें बहुत अच्छा रहा, सुखी रहे, भोजन कहीं ना कहीं से मिल ही जा रहा था, कोई ना कोई सहारा दे ही दे देता। और उसमें अगर वैसा जीवन जीते तो आज पूज्य हो जाते, लोग उन्हें साधु की दृष्टि से देखते और महान बना देते। लोग फोटो बना करके पूजा करने लग जाते। लेकिन महाधार्मिक होकर के महाजुआड़ी निकले और जुआ में अपने पत्नी तक को हार गए। कैसा जीवन है? इसलिए विचार करें, चिंतन करें, अपने मन में सोचें, क्योंकि जब तक सोचेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, तब तक हम अपने मन को बदल नहीं सकते, और मन को बिना बदले काम हमारा बन नहीं सकता है। तो एक संत ने, बस एक थोड़ी सी बातें, एक संत पूछते हैं कि भाई अब की बार क्या बदलोगे बताओ। तो किसी ने कहा हम तम्बाकू छोड़ रहे हैं, बीड़ी छोड़ रहे हैं। संत ने पूछा कि क्या छोड़ते हो? हर बार कुछ छोड़ के जाते हो, तो अब की बार क्या छोड़ के जाओगे? अब आप लोग सोचिए, मैं पूछूंगा नहीं, विचार करके जाइएगा। कुछ छोड़ के जाना, कुछ छोड़ के जाना। कोई गाली छोड़ के जाओ, कोई तम्बाकू छोड़ के जाओ, कोई बीड़ी छोड़ के जाओ, कोई कुछ छोड़ करके जाओ, पर छोड़ के जाओ। संत पूछते हैं कि भाई आपकी बार क्या छोड़ कर जाते हो? तो सब अपनी अपनी बात बताते हैं। उसी में एक सोटेड बोटेड व्यक्ति उठा। संत सोचे कि चलो भाई, ये धनी कोई व्यक्ति लग रहा है। धनी व्यक्ति को जब बदलता है, सुधार करता है, अपने जीवन में बदलाव लाता है, तो बहुतों का बदलाव हो सकता है। तो चलो बहुत अच्छी बात है, बताओ भाई आप क्या बदलना चाहते हैं, क्या छोड़ना चाहते हैं? तो उसने कहा महाराज मैं सत्संग में आना ही छोड़ता हूँ। कितना बढ़िया है ना? तो आप अगर ना बदलना चाहें तो ज़रूर सत्संग छूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो छुड़ाने की बात होती है, और छुड़ाने में आप छोड़ नहीं पाएंगे तो यही होगा मन में अंतिम में कि भाई सत्संग में न जाओ, बड़ा झंझट है। एक पिता हैं, बीड़ी पीते हैं, उनसे कहो तो और जिद्दी आते हैं। बच्चे मना करते हैं तो और सोचते हैं कि बताओ, पैसा के कारण बुढ़ापा में सोचते हैं कि पैसा देना पड़ेगा, इसलिए बीड़ी छुड़वा रहे हैं। जिद में पड़ करके जहाँ 1 बंडल पीते थे, उनकी बहू बता रही थी कहाँ साहब 5-5 बंडल ख़त्म हो जाता है जिद में, क्योंकि पैसा हम, हमारी कमाई, हमारी घर है, हमारा मकान है, आखिर काहे नहीं दोगे? अब बेटा तो देवे करेगा कहीं ना कहीं से। अब दुकान रख लिया है तो चोरा चोरा के निकाल लेते हैं, कौन मना करने वाला? पीते हैं घर के। कहने का मतलब है आप छोड़ेंगे तब आपका काम बनेगा।
कुत्ता अपनी पूंछ सीधे करेगा तब वो काम बनेगा उसका। ऐसे ही हम अपने मन को, अपने जीवन को बदलेंगे, अपने स्वभाव को बदलेंगे तो निश्चित है हमारा जीवन, हमारा स्वभाव अच्छा बनेगा। तो सत्संगी बने, संतों के प्रेमी बने, क्योंकि संतों का प्रेम नियम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे शिव को, वही जीव वही शिव। नियम जब हम बना लेते हैं कि हम 1 महीना में सत्संग में जाएंगे ही जाएंगे, चाहे कितना बड़ा काज हो जाए, नियम बना लीजिए। आप नियम बना लेंगे कि मुझे 4 बजे उठना ही है, आप नियम बना लीजिए, वही नियम आपके अंदर प्रेम पैदा कर देगा, हमारे अंदर प्रेम पैदा कर देगा, और वही प्रेम जीव को जगा देगा, आपको समझने के लिए मौका देगा कि आप ही जीव हैं, आप ही परमात्मा हैं। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाए। जब आपके अंदर प्रेम पैदा होगा तो निश्चित है आपके अंदर ऐसी भावना पैदा होगी, आप जीव को जान जाएंगे। जीव का मतलब होता है जो जीता रहे, अमर हो, सदा सदा से हो, वो मरे ना, छूटे ना, बिछुड़े ना। आपसे कभी वो बिछुड़ नहीं सकता है। आपका बचपना बिछुड़ गया, आपकी जवानी बिछुड़ गई, आपका बुढ़ापा भी बिछुड़ जाएगा, आपका ये परिवार बिछुड़ जाएगा, ये संसार बिछुड़ जाएगा, लेकिन आप अपने से कभी बिछुड़ेंगे नहीं। आप हैं। सदगुरु विशाल देव कहते हैं हमारे हमको याद रहे। हमारा स्वभाव है, स्वरूप है, वो हम हैं, स्वयं हैं, उसे याद करें और महान बन जाएं। फिर हमें दुखी नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए पत्थर पूजाई की ज़रूरत नहीं है, इसलिए धर्म की ज़रूरत है, संतों की ज़रूरत है, और माता पिता की सेवा की ज़रूरत है। माता पिता के सामने झुकें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, और संत गुरुजनों से के प्रेमी बने, भक्त बने, और कंठी पहने। देखो हमारे ये बाबा जी तो कंठी इतना पहने हैं कि क्या पूछना, बड़ी अच्छी बात है भाई। अब इनके परंपरा में शायद ऐसा पहनाया जाता होगा। हम लोग तो एक छोटा से कंठी पहनाते हैं, हमारे गुरुजी एक छोटा से कंठी पहनाते हैं। अगर वो हमें भार लगे और उसको हम ना पहनना चाहें तो कितनी बड़ी नादानी है। जब ये 10 कंठी 10 माला पहन सकते हैं तो एक कंठी हम नहीं पहन सकते हैं? पहन सकते हैं। तो अपने बच्चों को कंठी पहनाना सिखाएं, संतों से जोड़ें और संस्कार दें, क्योंकि संस्कार ही हमें महान बनाएगा। तो मैं कुछ बातें कहने का प्रयास किया, आप सब बहुत ध्यान से सुने, और हर पहली तारीख को आप सब आते हैं, हर महीने की पहली तारीख को, और अपना समय अकाज करते हैं। बहुत जगह हम अकाज करते हैं समय, लेकिन सत्संग के लिए अगर अकाज करते हैं तो ये अकाज नहीं होता है, बल्कि आपको महान बनाएगा। बच्चा अगर ये सोचे कि मुझे समय नहीं है, पढ़ने नहीं जाऊंगा, तो अनपढ़ रह करके कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे ही खेती वाला अगर कहे कि मुझे समय नहीं है, मैं किसानी नहीं करूंगा, खेत नहीं जाऊंगा, तो खाएगा क्या, भूखा मरेगा। इसी प्रकार कोई मनुष्य हो करके अपने को ज्ञानी समझ करके कहे मेरे पास समय नहीं है, मैं संतों के पास नहीं जा सकता, तो एक दिन वो असंत बन जाएगा और अज्ञानी बन जाएगा, मूढ़ बन जाएगा और महा दुख के कगार में पहुंच जाएगा। इसलिए हम विचार करें, चिंतन करें, सोचें और अपने जीवन को महान बनाएं। मनुष्य की कैटेगरी में रखें। आप मनुष्य हैं तो मनुष्य ही रहें। आप छोटे न बने, बड़े न बने, ऊंच नीच, छोटी जात, बड़ी जात, ब्राह्मण और ना जाने क्या क्या ये जो मान्यताएं हैं, डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर, ये जो बाहरी पद हैं, ये सब यहीं रह जाएगा। इसलिए इस पर ना सोच करके अपने आप कौन है उस पर विचार करते हुए अपने जीवन को जीना चाहिए। तो मैं आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार जोर से जय बोलेंगे ना? बोलिए सतगुरु कबीर साहब की, संत समाज की, भक्त समाज की। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।